हेलो एवरीवन, आज है डे 58 आउट ऑफ 60। हाँ, और आज डेट है 15 अगस्त 2025। जनरली हमारे एग्ज़ाम को 8 डेज़ लेफ्ट हैं। अगर 24 अगस्त को एग्ज़ाम है आपका तो, और 23 को है तो 7 डेज़ लेफ्ट हैं। मेरा 24 अगस्त को एग्ज़ाम है और 1 बजे रिपोर्टिंग टाइम है मेरा। तो मेरा टू डे लिस्ट में थोड़ा सा चेंज किया था। मैंने सोचा था कि मैं पजल लगाऊंगी डेली 20 और क्वांट के डेली 2-2 चैप्टर उठाऊंगी, उनके 10-10 क्वेश्चन लगाऊंगी। तो क्या होगा, एक तरह से पॉलिसिंग हो जाएगी। लेकिन मैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के 10 ही क्वेश्चन लगा पाई थी और पजल मैं नहीं कर पाई थी। हाँ, मॉक टेस्ट मैंने एसटी का लगाया था 23 नंबर का। और उसके बाद एडिटोरियल और इंग्लिश की क्लास एज यूजुअल जो मैं डेली करती हूँ, जिसे नहीं छोड़ती हूँ। मैं अभी भी बता रही हूँ कि मेरा थोड़ा सा अभी तबीयत का ऐसा ही चल रहा है, मेरी पढ़ाई प्रॉपर नहीं हो पाती है। और तो मेरा मतलब कि इतना ही है कि अभी मैं कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ पा रही हूँ। सिर्फ इतना है कि मैं एक मॉक टेस्ट लगा लेती हूँ, एडिटोरियल पढ़ लेती हूँ, इंग्लिश की क्लास कर लेती हूँ। प्लीज़ जो बिगनर्स हैं और जो अच्छे से पढ़ पा रहे हैं 10-12 घंटे या 8-10 घंटे, है ना, तो वो मुझे देख के ऐसे ना सोचें कि भाई मैं इतना ही पढ़ रही हूँ तो आप जितना पढ़ रहे हो उतना सफिशिएंट है। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। और मैं तो यही बोलूँगी कि अभी जो 5-6 दिन बचे हैं ना, उसमें आपकी जी जान लगा दीजिए आप। जैसे कि आप ऐसा कीजिए, 7 दिन में बाइफरकेट कर लीजिए कि डेली एक मॉक लगा लीजिए। उसके बाद आपका जो वीक सेक्शन है ना, उसके मतलब सेक्शनल टेस्ट लगा लीजिए आप। जैसे अगर आप रीजनिंग में प्रॉब्लम आ रही है या क्वांट में या इंग्लिश में जहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है, उसके सेक्शनल नोट लगा लीजिए। और उसके बाद भी अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है, जैसे पजल में स्पीड कम आ रही है, तो डेली के 15 से 20 पजल लगा लीजिए। उसके बाद कैलकुलेशन को रिवाइज कर लीजिए, इंग्लिश की ग्रामर को रिवाइज कर लीजिए। और इंग्लिश के जो एडिटोरियल है, अगर आप एक पढ़ते हो तो 2 एडिटोरियल पढ़ने लग जाओ। क्योंकि अभी टाइम ना मेंस पढ़ने का नहीं है, ओनली प्री पढ़ने का है। बिकॉज प्री ही नहीं निकलेगा तो फिर हम मेंस भी नहीं दे पाएंगे, है ना। तो ये इसलिए मुझे बार बार बोलना पड़ता है, क्योंकि बच्चे जो है बिगनर्स हैं, मोस्ट ऑफ द जो मुझे फॉलो करते हैं ना, वो देखकर ऐसे सोचते हैं कि इतनी छोटी सी टू डू लिस्ट है, मैं सिर्फ एक मॉक लगा रही हूँ और एक एडिटोरियल करती हूँ, इंग्लिश की क्लास करती हूँ, इतने में हो जाता है क्या? नहीं होता है इतने में। और इतने में हो जाता था पहले, लेकिन अभी जो है कितना कॉम्पिटिशन हो गया है कि बच्चे जितना हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही पढ़ते हैं, तो हमें फिर उससे थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। मेरे साथ अलग प्रॉब्लम चल रही है मेरी थोड़ी, आप मतलब सिचुएशन भी ऐसी समझ सकते हो कि अभी मैं इतना नहीं कर पा रही हूँ कवर। लेकिन हाँ, अगर इसका प्रीलिम्स मतलब जैसे ऐसा होता है कि हम जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आते हैं ना, और जब पेपर अटैम्प्ट करते हैं ना, तो वैसे ही पता चल जाता है क्वालिफाई होगा या नहीं होगा। पिछली 2 बार से मैं IBPS प्री का एग्ज़ाम दे रही हूँ, और मैं बताऊँ आपको, मैं हर बार 64 अटैम्प्ट कर पाती हूँ। लेकिन 64 में एक्यूरेसी ठीक होती है तो क्वालिफाई हो जाता है मेरा, ठीक है। अब इस बार देखते हैं, अगर मैं एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि भाई 60-70% मुझे ऐसा लगता है कि क्वालिफाई हो जाएगा, तो फिर फुल फ्लैश में मेंस की तैयारी स्टार्ट कर दूँगी। फिर मतलब कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, फिर चाहे जैसे भी पढ़ूँगी मुझे, क्योंकि मेंस के लिए तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। जीके भी कवर करनी पड़ेगी, इंग्लिश बहुत अच्छी लगती, और क्वांट रीजनिंग में भी सारे टॉपिक कवर करने पड़ेंगे। बस इतना ही बताने वाली थी मैं। और अभी ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक में सबके मार्क डिक्रीज़ हो रहे हैं। आपने पहले मेरे मॉक के मार्क्स देखे होंगे, 65-70 टच कर रहे थे, 60 टच कर रहे थे। अभी मैं खुद से मॉक लगा रही हूँ, मेरे खुद के मार्क अभी मतलब उतने ही आ पा रहे हैं, जैसे कि कभी 50 आ जाते हैं, कभी 54, कभी 52, कभी 48 तक आ जाते हैं, 47 भी आ जाते हैं। लेकिन हाँ, मैं परसेंटाइल पर ध्यान रखती हूँ। मॉक को क्या है, टफ भी आ जाता है, और टफ मॉक आता है ना, तो हमारे उसमें मार्क्स एकदम डिक्रीज हो जाते हैं। कभी कभी किसी मॉक में हमारे 60 मार्क टच कर जाते हैं और किसी में 50 भी टच नहीं होती। लेकिन आप देखोगे ना, अगर कंपेयर करके, तो उन्हें परसेंटाइल ठीक ठाक आ जाता है। जैसे किसी मॉक में 99 आ जाता है, किसी में 98, किसी में 97। बस इतना है कि 90 प्लस हमारा परसेंटाइल चलना चाहिए। अगर आपका 90 परसेंटाइल प्लस चल रहा है ना, तो आप बिल्कुल बेफिक्र होकर आपके प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दीजिए, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर एग्ज़ाम दीजिए। क्योंकि मॉक के मार्क्स पर डिपेंड नहीं करता है कुछ भी। जो वहाँ एग्ज़ाम डे होगा ना, उस दिन हमारे जो स्टेट ऑफ माइंड होता है वो भी बिल्कुल अलग होता है, वो दिन भी अलग होता है, हम सोचते ही बिल्कुल अलग तरीके से हैं, थोड़ा सा नर्वसनेस होता है। और हाँ, सबसे अच्छी बात, उस दिन हमारा दिमाग बहुत अच्छी एफिशिएंसी से काम कर रहा होता है, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा ही आता है जितना हम पढ़ रहे होते हैं। इसलिए मैं बोलती हूँ कि मॉक में कितने भी मार्क्स आएँ, बस आप अपना एनालिसिस बहुत अच्छे से कीजिए। जो गलत हुए हैं वो वापस गलत नहीं होनी चाहिए, और जो आपने छोड़ दिए ना, आप उनको छोड़ दीजिए, उनमें मेहनत मत कीजिए। मार्क्स आप दे सकते हैं मेरे दोस्तों, रैंक भी देख सकते हैं और परसेंटाइल भी, जिसमें आप देख पा रहे होंगे मेरी इंग्लिश की एक्यूरेसी मैंने बहुत अच्छे से मेंटेन की है। मतलब मैं आज बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा फील हुआ कि हाँ भाई, किसी सब्जेक्ट को अगर, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इंग्लिश को मैं पहले समझ ही नहीं रही थी एक सब्जेक्ट की तरह, मैं मतलब रीजनिंग क्वांट करे जा रही थी। अभी मैंने इंग्लिश को ऐसे समझाया कि भाई ये मेरे एग्जाम पैटर्न में शामिल है, तो थोड़ा सा चीज़ों को सीखना पड़ेगा। चीज़ें क्या मतलब टेक्निक सीखनी पड़ेगी कि हाँ भाई किसको कैसे एलिमिनेट करना होता है। देखिए, आज तो मेरा पेर एग्जाम्पल भी सही निकला है। हाँ, टेस्ट देने से ये फ़ायदा होता है कि पेर एग्जाम्पल चाहे वहाँ आप अटैम्प्ट करो नहीं करो, या सही निकले यहाँ पे, या आपके सारे पेर एग्जाम्पल गलत जाते हों, लेकिन जब वहाँ एग्जाम में आपके पेर एग्जाम्पल आएगा ना,
तो वहाँ ना यहाँ मॉक देते हैं ना, तो उसकी हेल्प से ना हम वहाँ ये डिसाइड कर पाएंगे कि हमें ये अटैम्प्ट करना है या बिल्कुल स्किप कर देना है, या हमें फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ के उसको टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, है ना। तो ये फ़ायदे होते हैं मॉक लगाने के। उसके बाद मेरा रीजनिंग में एक गलत हुआ था, पार्ट में मेरा कुछ भी गलत नहीं हुआ। मतलब एक्यूरेसी जनरली मेरी रहती इतनी है, पर कभी कभी बिगड़ जाती है, तो कोई दिक्कत नहीं, उसमें कोई इशू नहीं है। एकदम मस्त रहिए, चिल रहिए, बस टेस्ट लगाइए और मार्क्स पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। आप जितने आ रहे हैं उतने मस्त है, एनालिसिस कीजिए।